हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो बच्चा, जैसा आप जानते हैं कि हमारा आज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आज फर्स्ट क्लास इसकी होगी। आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, प्रतिशतता। तो ये प्रतिशतता की क्लास फर्स्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। जैसा कि बच्चा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें टॉपिक देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रतिशत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि प्रतिशत में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ का जो अर्थमेटिक मैथ होता है, अंकगणित, हमारा सबसे बेसिक टॉपिक होता है। आगे हम इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मीन्स डैट, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक। मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? तो जैसे हम एक एग्जांपल लें, 3 सही 4/5, ठीक। 3 सही 4/5 ये है, मैंने कोई मिश्रित भिन्न ली। तो इसमें 5 क्या होगा, 4 क्या होगा, बताएंगे मेरे को। तो 4 जो होता है हमारा, वो होता है क्या, शेषफल। ये चीजें आई कैसे, वो भी मैं आपको भी डिटेल में जानकारी दूंगा। ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भागफल, ठीक है। अब जैसे मैथ का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है बच्चे का, तो बच्चा कहेगा सर इसे मैं 5 तिये 15 और 4 19/5 भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आई कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम नामकरण को देखते हैं। तो नामकरण को देखने की स्थिति में जो 19 है, 19 में यदि मैं 5 का डिवाइड करूं तो क्या होगा, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो ज्यादा हो जाएगा, 5 तिये 15, इतना तो बेस सबका होगा, और 4 बचेगा नीचे। तो क्या क्या हो जाएंगे, यही शेषफल होता है, यही शेषफल होता है। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो शेषफल ऊपर लिखा हुआ है। भाजक की बात करें तो ये भाजक हो गया, और 3 क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये जो होता है ये होता है दोस्तों भाज्य, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक। लेकिन बात करते हैं कि 3 सही 4/5 था, उसको मैंने 19/5 कैसे लिख दिया, ठीक। तो देखते हैं, यदि मैं इस भिन्न को इस टाइप से लिख दूं कि 3/4, 3 + 4/5, ठीक है। इसी भिन्न को बीच में प्लस लगा के लिख दिया। मैं डायरेक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि 5 तिये 15 और 4 19 कैसे लिखा। तो मुझे पता है भिन्न को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता था। तो एलसीएम लेने की एक इजी विधि है कि जो इधर दे रखा है इसकी यहां पर 5 से गुणा कर दीजिए, और 5 से ही हमारा भाग हो जाएगा, ठीक है। ऊपर होगा 15/5 और इधर होगा 4/5, ठीक है। बात करें तो नीचे भागफल कितना आया, एलसीएम कितना आया 5, लैसे कितना आया 5, और ऊपर कितने बचे 15 + 4, ये कितना हो गया 19, 19 बटे कितना आ गया 5। ये चीजें यहां से डिसाइड करके यहां पर आती हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं अगली एक और भिन्न लूं, 7 सही 3/4 लिख दूं, तो बच्चा कहेगा 4 × 7 = 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे आया, 4 से इसमें भाग लेंगे, 4 × 7 = 28, 3 से इस पर बचा, नीचे 4 है, ठीक है। इसी टाइप से एक आध और भिन्न ले लें, 8 सही 2/5 ले लेते हैं, कितने हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 2 42, 42 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जैसे दोस्तों प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है सर यहां। जैसे बात करें, सवाल में कहीं पर हमें दे दे कि डायरेक्ट, भैया ये कोई सवाल दे दे कि 100 - 13 सही 5/18, ये है 100 में से इतना घटाना है।
अब बच्चा क्या करेगा, 18 में 13 की गुणा करेगा, 13 में फिर 5 क्या करेगा, जोड़ेगा, उसकी फिर नॉर्मल भिन्न बनाएगा, नॉर्मल भिन्न बना के बाद में 100 में एलसीएम लेगा, फिर 100 में एलसीएम लेके और जो नॉर्मल वैल्यू आएगी उसमें से 100 में से इसको घटाएगा, जब जाके आंसर लिखेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यदि मैं अपने दिमाग की बात करूं तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूं सर, क्या आएगा, 86 सही 13/18, 13/18। 100 में से मैं इतना घटाऊं तो इतना आएगा। अब मेरे को कैसे पता भाई इतना आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सर, जैसे 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 यदि मैं यहां पर बात करूं तो पहले इसमें एक जोड़ दीजिए, जो ये वाली वैल्यू है इसमें एक जोड़ दीजिए, जो भी जोड़कर एक आए मींस डेट 14 आएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मींस डेट 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 100 में से 14 जाएगा तो 86 हो जाएगा। और जो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये नीचे वाली से वैल्यू से घटाकर लिख देंगे, मींस डेट 18 में से 5 जाएंगे तो 13 बटे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यही मेरा आंसर आया था। ये ट्रिक कहां से आई, ये ट्रिक कहां से आई। अब कोई दोस्त कहेंगे कि भाई हम तो नहीं मान रहे, भाई तुक्के से एक चीज आ गई, लेकिन एक और हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक और सॉल्व करके बता देते हैं। भाई अगर मैं बात करूं 10 माइनस 2 सही 3/5, ठीक है, तो इसी को लगाओ, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, लिखकर बता देता हूं, स्टार्टिंग की बात है, +1 तो ये कितना होगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 सही, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2/5 आ जाएगा इसका आंसर। 10 में से यदि 2 सही 3/5 में घटाऊं तो इतना आ जाएगा। अब बच्चा कहेगा सर ये आ कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, इसका मेरे को बेसिक समझाइए। तो बच्चा बेसिक कुछ भी नहीं है, इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बात करते हैं बेसिक की तरफ कि ये चीजें डेराइव कहां से हो रही हैं, या हम इसको जो ट्रिक बोल रहे हैं ये ट्रिक हो कहां से रही है। तो बच्चा देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, किसी भी लॉन्ग मेथड को सॉर्ट करने का तरीका ही एक ट्रिक होती है। वो सारे के सारे जो इसमें चीजें मेरी लग रही हैं, यदि मैं इसे लॉन्ग करके आपको बताऊं तो ये लॉन्ग करके पूरा बोर्ड भर जाएगा। जैसे बात करते हैं, मेरे पास में 100 था, इसकी बात कर रहा हूं, ये आई कहां से, 100 था, ये माइनस था, यदि मैं इसे कोष्टक में 13 प्लस 5/18 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको एक भिन्न बोलकर बताई थी 3 सही 4/5 कि वो कैसे आई थी, ये मैंने यहां पर आपको वो चीजें मिटा दी हैं, वो इस टाइप से आई थी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा सर, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें लिखूंगा मैं 100 माइनस 13, यदि मैं इसमें +1 कर दूं -1 कर दूं, ठीक है, इसे काले डॉट से लिख लेते हैं, जो प्रॉब्लम ना आए बाद में समझ में। एक प्लस का करा है और एक ही करा है हमने माइनस का, उसके बाद में +5/18 ऐसा ही है, ठीक है, 5/18 ऐसा ही है। अब 13 और 1 तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 100 माइनस 14 ले लेंगे। जब इस अंदर गुणा करेंगे इस माइनस की, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लस की वैल्यू होंगी कोष्टक में अंदर जाके माइनस की होती चली जाएंगी, और माइनस की वैल्यू होंगी वो प्लस की होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है कि बहुत ही बेसिक सा मैथ होता है। मैं यहाँ पर बता दूं, जो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे का, कि यदि मैं प्लस की गुणा प्लस में करूं तो मेरा प्लस आता है, माइनस की गुणा प्लस में करूं तो मेरा माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करूं तो मेरा माइनस आता है, यदि माइनस की गुणा माइनस में करूं तो सर क्या आता है, प्लस आता है। ये चीजें होती हैं हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं, जब मैं यहां पर माइनस है, मेरा माइनस है, यहां प्लस है, भाई कोई भी चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। ये प्लस है तो माइनस की प्लस में गुणा होगी, तो मुझे पता है माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है, मैंने माइनस लिख दिया। 13 और 1 यहाँ पे 14 हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, यह माइनस है, जब माइनस से माइनस की गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस से माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, -5/18 हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक की बात चल रही है, ये आई कहां से, 100 में से 14 घटाएंगे तो मेरा आएगा 86,
प्लस 18 में से 1 में से 5/18 घटाएंगे तो मुझे पता है 18 एकम 18, 18 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा 13/18। और इसी को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 86 से ही 13/18? क्या यही मेरी ट्रिक का आंसर आया था? इस टाइप से चीजें होती हैं, कोई ट्रिक नहीं थी, बस चीजों को जो लॉन्ग मेथड था उसको शॉर्ट ड्राइव कर दिया। ठीक है, चीजें यहाँ पर प्लस क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर प्लस जोड़ना पड़ता है हमें, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। ये यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, इसको डायरेक्टली क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ पे जब एक में से इसको घटाया जाता है तो इसलिए ये चीजें घटती हैं। ठीक है, एक भिन्न इसी टाइप की और लेंगे क्योंकि जो समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। एक भिन्न और अच्छी सी इसी टाइप की लेंगे, उसके बाद में चीजों को आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं। चलो इसी को डेराइव करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या भिन्न थी मेरी? 10 माइनस 2 सही 3/5 थी। ठीक है, अब बात करते हैं 10 माइनस, मैंने क्या कहा 2 + 3/5 में इसे लिख सकता हूं। बच्चा कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं आगे, 10 माइनस 2 था, यहां पर क्या करना है मेरे को? +1 माइनस 1। इसका आंसर क्या आता है बच्चों? इसका आंसर क्या आता है? 7 सही 2/5 आता है। ठीक है, +1 करा -1 करा, उसके बाद में क्या किया? 3/5 इसी टाइप से लिख दिया। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। 10 माइनस के होंगे 10 माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, प्लस 5 1 में से 3/5 घटेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3/2 3/5 तो कितना आएगा? 2/5 आएगा। और यही क्या मेरा आंसर नहीं था? 7 सही 2/5। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और मिल लेंगे इस टाइप की, फिर आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। दोस्तों ये मत समझना कि परसेंटेज कहाँ है, ये परसेंटेज का मैं आपको इतने अच्छे से बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्यों बड़े बड़े सवालों में इन चीजों की बहुत जरूरी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक भिन्न और लेंगे, लिखेंगे 100 माइनस 13 सही 9/11, ये लिख देंगे। अब बच्चा कहेगा सर मैं तो आंसर डायरेक्ट लिखना चाहता हूं। बिल्कुल लिख देंगे सर, कितना आएगा? 86 सही 2/11 आंसर आ जाएगा। कैसे आया? 100 में से जब मैंने इसको घटाया तो इतना आया। अब कैसे आया मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। 100 था, माइनस करा, 100 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 13 प्लस 9 बटे क्या लिख सकता हूं बच्चा? 9/11 लिख सकता हूं। उसके बाद में 100 माइनस 13, इसमें क्या जोड़ना होगा और क्या घटाना होगा? +1 तो जोड़ना होगा, -1 ही घटाना होगा, प्लस 9/11 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, 13 और 1 14 हो जाएगा। 100 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9/11। इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा? 86 प्लस 11, 11 माइनस 9 कितने होंगे? 2/11, तो कितना आंसर आ जाएगा? 86 सही 2/11। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें आसान लग रही हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सही भिन्न में हम और मिश्रित भिन्न में हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली चीज़ों की तरफ। ठीक है, तो अगली चीज जो होगी हमारी वो होगी क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ। मींस डेट कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगी उसको हम आसान वैल्यू कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, बच्चे जानते हैं कि 20% जो होती है उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? 1/5। अब कैसे पॉसिबल हुआ? 1/5 कैसे आ गया सर? परसेंटेज का मतलब होता है कि 20/100 कर दो। 20 से 5 बार काटेंगे 5 हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक है, अगली परसेंटेज लिखूंगा, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं।
अगर मैं 10% की बात करूं, 10% की बात करूं तो वैल्यू आ जाएगी 1/10। कैसे आई? 10/100, 1/10 आ गई। अगली की बात करूं तो जैसे कि मैं 30% लिख लूं, 30% को मैं 30/100 लिखूंगा तो 3 कितना आ जाएगा बच्चा? 10 आ जाएगा। उसी के बाद में यदि मैं 40% लिखूं, 40% की फ्रैक्शन कितनी बनाएंगे हम? 40/100 हो जाएगा। तो 40/100 को क्या करेंगे? 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें तो सबको आती होंगी। 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 हो जाएगी। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ, ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से आगे सवालों में समझ में चीजें आ जाएंगी कि सर क्यों पढ़ाई जा रही है ये चीजें। अगला टॉपिक की बात करूं मैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ। फ्रैक्शन से क्या करूं मैं? परसेंटेज की तरफ जा रहा हूं। फ्रैक्शन कितनी है सर? अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1/5 है। 1/5 को मैं परसेंटेज में लेना चाह रहा हूं तो इसमें गुणे 100 की कर देंगे। उसमें बात कर रहे हैं 100 था, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे तो 5 से ये कटेगा 20 बार तो 20% हो जाएगा। अगले की बात करें तो 10% हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10। यदि मैं 100 की गुणा करूं तो 10 दूसरे 100 हो जाएगा, मीन्स डेट 10% हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अगली की बात करूं 3/10 गुणा 100, ठीक है। 3/10 गुणे 100, गुणे 100 क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे परसेंटेज में बनाने के लिए गुणे 100 कर दिया, ठीक है। 10 से ये 10 बार कटेगा, मीन्स डेट 30% आ जाएगा। एक और थी हमारी 2/5, इसको और लिख लेते हैं। 2/5 गुणे 100 हो जाएगा, मीन्स डेट 2/5 जो फ्रैक्शन थी उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये 20 बार कटेगी, 20 दूनी 40%, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आ रही होंगी और समझ आप अच्छे तरीके से रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे बताना चाह रहा हूं जो हमें परसेंटेज के चैप्टर में इतनी आसान लगेंगी और इतने आसानी से हम चीजों को कर पाएंगे यदि वो चीजें हमें ओरल याद हैं तो। ओरल का मतलब है कि मुंह जबानी याद हैं तो वो चीजें हमें डेफिनेटली बच्चों याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, इसको यदि मैं 100% लिखता हूं, 100% लिखता हूं, परसेंटेज में लाने के लिए इसमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है चीजें? 100% है। इसी टाइप को यदि मैं 1/2 लिख दूं तो क्या होगा? 2 से 100 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगी मेरी 50%। अब मैं इन्हें क्यों बता रहा हूं बच्चों? ये चीजें मेरे को कल याद चाहिए। अगर आपको ये चीजें आसानी से याद हो गई तो परसेंटेज के सवाल जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको ये छोटा करने में बहुत आसान होंगे, ठीक है। वो आपको चीजें कल पता लग जाएंगी क्यों करा रहा हूं। 1/3 का कितना होता है सर? 100 से गुणा करेंगे कितना होता है? 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4 का करेंगे डायरेक्ट होता है 25%। 1/5 का करेंगे 20%। 1/6 का कितना होगा? 16 सही 2/3%। 1/7 का करेंगे, 1/7 का करेंगे कितना होगा? 2/7%, ठीक है। 1/8 का देखेंगे, 1/8 का कितना होगा? 1/8 का कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 2 0, 8 दूनी 16, 12 सही 1/2% हो जाएगा। यदि मैं आगे बात करूं 1/9 का, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 की 100 से गुणा करेंगे
1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से गुणा करेंगे तो 11 सही 1/9%, ठीक है। 1/10 का क्या हो जाएगा 10%, 1/11 का क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%, 1/12 का क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 का कितना हो जाएगा 9/13%, 1/14 का कितना हो जाएगा 1/7%, 1/15 का कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%, 1/16 का कितना हो जाएगा 1/4%, 1/17 की बात करें तो 15/17%, 1/18 की बात करूं तो 5 सही 5/9%, 1/19 की बात करूं तो 5/19%, 1/20 की बात करूं तो ये 5% हो जाएगा, 1/24 की बात करूं तो 4 सही 1/6% हो जाएगा, 1/25 की बात करूं तो 4% हो जाएगा, 1/30 की बात करूं तो 3% हो जाएगा, और 1/40 की बात करूं तो 2 सही 1/2% हो जाएगा, और 1/50 की बात करूं तो 1/50 की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा 2%, ठीक है। ये फ्रैक्शंस और परसेंटेज वैल्यू आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। ये चीज़ें आपको बच्चा अच्छी तरीके से याद करनी होंगी। अगर मैं इन चीज़ों को याद कर लेता हूँ तो यकीन मानिए हमारे प्रतिशत में ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अच्छे से कल याद करेंगे, ठीक है। इसमें 2-3 मैं आपको और बता देता हूँ, और उसके बाद में आज की क्लास को करेंगे समाप्त, ठीक है। तो बात करते हैं अगले की। ये आराम से आप उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरा बोर्ड आ रहा होगा। तो इसमें 2-3 और होते हैं, उन्हें और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 2-3 और होते हैं, उन्हें मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। तो एक होता है 3/8, एक होता है 5/8, ये होता है 37 सही 1/8%, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, और ये होता है 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। उसके बाद में बात करते हैं 4/7 और 5/7 का। 4/7 और 5/7 का ये होता है 4/7, एक होता है 5/7 का। इसका होता है 57 सही 1/7%, और एक होता है 71 सही 3/7%। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद करनी होंगी। 3/8, 5/8, 4/7 और 5/7, 4/7 और 5/7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये चीज़ें बच्चों हमें मुंह जबानी याद होनी चाहिए, एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से एक तरफ। जैसे यदि मैं बात करूं 1/9 की, तो 1/9 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9%,
और यदि उल्टी आ जाए इसकी कि 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1/9%। इसी बात को करूं 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 7 सही 1/7%, और 7 सही 1/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/14%। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आसानी से आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें आप यहीं से अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद में कल इसका हल्का सा बेसिक और रह रहा है, और कल से ही हम परसेंटेज के सवालों को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज की क्लास को। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, विपिन कुमार के साथ आप मैथ और रीजनिंग की पढ़ रहे हैं कलर्स कोचिंग क्लासेस पे, भाई आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में ही कर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।